जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ते क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 3। आइए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हुए आज पढ़ते हैं वैद्युत संयोजक यौगिक तथा सहसंयोजक यौगिक में अंतर, यानी कि जो यौगिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनेगा या जो यौगिक इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से बनेगा, दोनों में क्या क्या अंतर देखने को मिलेगा। देखिए वैद्युत संयोजक यौगिक में आप देखिएगा तो मान लीजिए हमारे पास सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज, ये दोनों रिएक्शन करके बना रहा है NaCl। ये आपका वैद्युत संयोजक यौगिक हो जाएगा। सहसंयोजक यौगिक में जाइएगा, ये आपका क्या है, जैसे मान लिया हमारा हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या है साझा किया हुआ है, इससे बना लिया H2, ये हमारा हो गया सहसंयोजक यौगिक। ठीक है, इसके बारे में आपको पहले भी समझाया है, यहाँ भी देख लीजिए। तो चलिए फिर वही काम, बीच से लाइन खींचिएगा, एग्जाम में भी आप ऐसे ही लिखिएगा। एक साइड में वैद्युत संयोजक यौगिक लिखिए और दूसरे साइड में सहसंयोजक यौगिक लिखिए। ठीक है, चलिए तो वैद्युत संयोजक यौगिक के साइड में, ठीक है, हम लोग देखते हैं, फिर सहसंयोजक यौगिक के साइड में देखेंगे। देखिए पहला इसमें है अंतर, ये इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बना, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, स्थानांतर हुआ, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया तब ये यौगिक बना, और ये जो है इलेक्ट्रॉनों के साझा से बनता है, यानी दोनों हाइड्रोजन के आपस में अपने इलेक्ट्रॉन का साझा किए। ठीक है, दूसरा अंतर है ये आयनों से बनते हैं, यानी कि वैद्युत संयोजक यौगिक जो है आयनों से बनेगा और सहसंयोजक यौगिक उदासीन अणुओं से बनते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आयन है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज आयन है, यहाँ आपको कोई आयन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यानी कि अणु है, क्या है, उदासीन अणु है, उदासीन अणुओं से मिलकर के बनेगा। ठीक है, तीसरा अंतर यह है कि वैद्युत संयोजक यौगिक प्रायः क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं और सहसंयोजक यौगिक द्रव तथा गैस के रूप में मुख्यतः पाए जाते हैं। देखिए ये आपको मैक्सिमम ठोस पदार्थ के रूप में दिखेगा और ये मैक्सिमम आपको द्रव या गैस के रूप में दिखेगा। कुछ ठोस इसमें दिखेगा, जैसे यूरिया है, ग्लूकोज है, ये सब क्या आपको ठोस फॉर्म में देखने को मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम ये आपको द्रव या गैस के रूप में ही पाया जाता है। चौथा अंतर यह है कि वैद्युत संयोजक यौगिक का द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होगा, ठीक है, और सहसंयोजक यौगिक का द्रव्यनांक और क्वथनांक दोनों निम्न होगा। यानी इसको अगर आपको ठोस से द्रव बनाना है या द्रव से वाष्प फॉर्म में लेके जाना है तो आपको बहुत ज्यादा ताप देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। और सहसंयोजक यौगिक में अगर आपको ठोस से द्रव बनाना है या द्रव से गैस बनाना है तो कम ताप पे ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पांचवा अंतर है ये जल में प्रायः विलय होते हैं। वैद्युत संयोजक यौगिक जल में घुलाइएगा आसानी से घुल, जैसे NaCl नमक को आप जल में घुलाइएगा आसानी से घुल जाएगा। ठीक है, सहसंयोजक यौगिक जल में प्रायः अविलय होते हैं, यानी सहसंयोजक यौगिक को जब आप जल में घुलाइएगा तो मैक्सिमम केस में आपको ये घुलेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए छठा अंतर क्या है, तो वैद्युत संयोजक यौगिक वैद्युत अपघटन, इनका वैद्युत अपघटन किया जा सकता है। देखिए यानी कि इसमें अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करिएगा, जैसे NaCl है, विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो ये टूट जाएगा, Na अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी वैद्युत अपघटन द्वारा इसको तोड़ा जा सकता है। ठीक है, और सहसंयोजक यौगिक को वैद्युत अपघटन नहीं किया जा सकता है, यानी कि विद्युत धारा इसमें प्रवाह कीजिएगा तो ये आसानी से नहीं टूटेगा। ठीक है, प्रायः इसका वैद्युत अपघटन नहीं होता है। सातवां अंतर यह है कि इनके अणुओं की कोई निश्चित आकृति नहीं होती। ठीक है, और वैद्युत संयोजक यौगिक है, इनका अणु देखिएगा तो कोई निश्चित आकार आकृति में आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन सहसंयोजक यौगिक का एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है। ठीक है, जैसे हम लोग बनाते हैं इसका ज्यामितीय आकृति, ये निश्चित आकृति मिलेगा, और वैद्युत संयोजक यौगिक का आकृति निश्चित नहीं मिलेगा। ठीक है, आठवां है विलयन में ये तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। NaCl है भाई, ये है तुम्हारा आपका क्या है, आयन है, और आयन अभिक्रिया करेगा तो बहुत तेजी से अभिक्रिया करेगा, लेकिन सहसंयोजक यौगिक प्रायः धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, यानी ये बहुत तेजी से अभिक्रिया नहीं करेगा जितना तेजी से ये अभिक्रिया करेगा, यानी कि वैद्युत संयोजक यौगिक अभिक्रिया करेगा। ठीक है, ये रहा हमारा अंतर, इसको सबसे ज्यादा VVI के कैटेगरी में लगाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के अपनी समस्याएं भेज दीजिए, मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। पढ़ते रहिए, अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।